नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, एक डेवलपमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको जैसा कि मालूम है, हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे कि यूएस और ईरान और इजराइल, इनके बीच में कभी भी एक वॉर की सिचुएशन आ सकती है। और आज सुबह इजराइल और यूएस ने मिलकर एक साथ ईरान के ऊपर हवाई हमले किए और इसके रिटेलिएशन में ईरान के पास जो भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं उससे उसने जवाबी कार्रवाई की है। उसने अपने मिसाइल लॉन्च किए हैं और उससे उसने ईरान के ऊपर इसराइल के ऊपर और इसराइल के साथ साथ यूएस की जितनी भी मिलिट्री बेसिस है पूरे मिडल ईस्ट की कंट्रीज में, जिसमें सऊदी भी है, यूएई भी है, कतर भी है, बहरीन भी है, उन सब पे की। दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझने वाली है कि ये वॉर जो है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर बनेगी या नहीं। क्योंकि दुनिया में कई लोगों के ये मानना है कि भाई ये जो वॉर है ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। अब वो कैसे? क्योंकि ईरान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले थे चाइना एंड सेकंड रशिया। हालांकि रशिया ने इस चीज़ का कंडेंसेशन किया है, उसने यूएस के खिलाफ बोला भी है, लेकिन चीन ने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जो उनका ऑफिशियल आना चाहिए वो नहीं दिया है। हालांकि इसमें चीन का क्या रोल है, नहीं रोल है, अभी तक कुछ क्लियर भी नहीं हुआ, लेकिन चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। और जैसा कि ईरान ने कहा था कि अगर उसके ऊपर हमला होगा तो यूएस के जितने भी बेसिस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, वहां पे ईरान अपने मिसाइलों से हमला करेगा। और इसी की ताज़ा तस्वीरों में अगर आप देखें तो सीएनएन का जो ऑफिस है अबू धाबी के अंदर, वहाँ पे उनकी एक लेडी रिपोर्टर रिपोर्ट कर रही थी अपने ऑफिस से, और अचानक से वहाँ अलार्म बजने लगे और उन्हें फिर उठ के बीच में ही अपना प्रोग्राम छोड़ के बंकर में जाना पड़ा। सेम इसराइल के अंदर भी तबाही आई है, वहाँ पर भी मिसाइलें गिरी हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इंडियन एम्बेसी भी हरकत में आ गई है। भारत सरकार ने भी अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि हिंदुस्तान की तरफ से बहुत सारे लोग वहाँ पे काम के लिए गए थे, क्योंकि आपको मालूम होगा इसराइल ने वहाँ के लिए वर्किंग वीज़ा इंडियंस को देना शुरू किया था। तो उसके बाद अब वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस हैं जिनको एडवाइजरी के हिसाब से उन्होंने कहा है कि आप शेल्टर में रहें और अपने मोबाइल्स पे आने वाले एडवाइजरी पे ध्यान दें। एम्बेसीज की तरफ से जो भी मैसेजेस आते हैं या मेल्स आते हैं या जो भी ग्रुप्स में या व्हाट्सएप पे या इस तरीके किसी भी चीज़ पे इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो भी आपके लिए सलाह आती है उसको फॉलो करें। ये सारी चीज़ें जारी की गई हैं। और इसी बीच मैं ये भी सोच रहा था कि अब आज जिन भी लोगों को, क्योंकि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, तो साउथ ईस्ट एशिया से लेके और हर जगह से लोग ट्रैवल करते हैं उम्रा के लिए सऊदी। तो उन लोगों के अगर किसी की फ़्लाइट होगी आज या किसी को जाना होगा आने वाले दिनों में, तो वो एक मान के चलिए कि कैंसिलेशन की तरफ ही जाएगी चीज़ें। क्योंकि इन हालातों में तो नॉर्मल फ़्लाइट्स मेरे ख्याल से सभी ने अपने एयर स्पेस बंद कर रखे हैं। इसराइल ने भी कर दिया है, और क्योंकि अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स या इस तरीके की मिसाइल्स अगर ट्रैवल कर रही है तो फिर एयर स्पेस बंद करना ही बनता है। तो एयर ट्रैवल में भी दिक्कत होगी पूरे मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया का जो जोन है उसमें। दोस्तों, अगर ये देखा जाए तो ये युद्ध कितने दिन और चल सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ हम बात करें ईरान की, ईरान को अगर हम देखें दोस्तों, तो ईरान इकलौता ऐसा देश है जो हवाई तरीके से, अगर आप देखें मतलब एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से,
वो बिल्कुल एक ऐसा मुल्क है जो अभी आज की तारीख में अटकलों पे चल रहा है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा सॉलिड एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो F-35 या F-18 या F-15 F-16 इन हवाई जहाज़ों को रोक सके। ऐसा आकलनों से पता चला है, जो डिफेंस के आकलन है, ये मेरा अपना कोई रुझान नहीं है, ये डिफेंस के जो आकलन आते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, दूसरी तरफ एक चीज़ ये मानने वाली है कि उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी, ईरान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, और साथ ही साथ उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसमें वो काफ़ी आगे निकल गए। हाँ, उनके पास आज की तारीख में अगर हम कहें तो न्यूक्लियर जो कहते हैं ना वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं है, और इसी की सारी लड़ाई है। मेन लड़ाई, मेन झगड़ा जो शुरू हुआ है वो इसी चीज़ का हुआ दोस्तों, और इसी चीज़ की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं। जिनेवा में आपको मालूम होगा इनके विदेश मंत्री जिस्किया के साथ बातचीत हो रही थी, जो कि विफल हो रही थी बार बार। और उसी के साथ साथ अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस ने इस समय अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, और आपको मालूम होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी अकेला नहीं चलता, बहुत सारे फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स, मिसाइल लॉन्चर्स और आपके डिफेंस सिस्टम्स उसके साथ चलते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम जिसको बोलते हैं। और उसके अलावा उनके जो जॉर्डन में बेसिस है, वहाँ पे उन्होंने अपने F-35 या F-16 F-18 वो रखे हुए हैं, जॉर्डन में हैं, उसके अलावा बहरीन और कुवैत में हैं। हालांकि अगर आप देखें तो सऊदी ने इस चीज़ का कंडेमनेशन किया, बोला है, इस चीज़ को कंडेम करते हुए बोला है कि जो भी ईरान कर रहा है वो गलत कर रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ की निंदा करना बहुत आसान होता है। जैसे पिछले दिनों ही तालिबान के ऊपर हमला हुआ पाकिस्तान के द्वारा, तो कई सारे देशों ने निंदा की, लेकिन भुगतने वाला तालिबान था। और जब तालिबान ने पाकिस्तान के बेसिस पे हमला किया और उनके जितने बॉर्डर एरियाज थे वहाँ पे जवानों को मारा, सिविलियंस को भी डेफिनेटली है, क्योंकि युद्ध जब होता है तो गोली नाम पता पूछ के नहीं गिरती है या लगती है, तो सिविलियंस को भी लगी हुई, उसमें भी लोग निंदा करते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। निंदा करने से बात नहीं बनेगी। अब ये समस्या हो गई है पूरे मिडिल ईस्ट के खित्ते के लिए कि आप किस तरफ होना चाहते हैं, क्योंकि अब ये जो हालात हैं उसमें इजराइल और यूएस पीछे हटने वाले नहीं हैं, और रण का क्षेत्र जो बना हुआ है वो पूरा मिडिल ईस्ट है। और मिडिल ईस्ट में अगर हम बात करें तो सऊदी हो गया, या आपका कतर हो गया, या हमारा यूएई हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, ये सब ऐसे इलाके हैं जिसको बोलते हैं ना, दे आर हाउस ऑफ ग्लासेस, ये शीशे के मकान हैं। अगर इन पे जरा सी भी जोर की आवाज भी आई, एक भी कांच पे पत्थर गिरा, तो यहाँ पे तबाही ज्यादा आएगी और दुनिया के सामने आएगी। और इस चीज को लेके ये सारे देश डरे हुए हैं, और साथ ही साथ इनका जो ऑयल बिजनेस है वो भी हैम्पर होगा, और बुरी तरह हैम्पर होगा। ये युद्ध जितना छोटा रहे, जितनी जल्दी इजराइल और यूएस मिलके जो खामनेई रिजीम है उसका तख्ता पलट करें, या जो मतलब वो चाहते हैं कि इनकी जो फोर्सेस हैं वो हथियार डाल दें, ऐसा हो जाए तब तो ये पॉजिटिव वे में जाएगा। अगर ये यूएस और सॉरी यूक्रेन और ये रशिया के वॉर की तरफ खिंचा, तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी आफत बनने वाला है पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए, जिसमें इवन इंडिया, पाकिस्तान और जितनी भी कंट्रीज हैं इन सब के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा।
तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या बनता है, क्या होता है, कैसे हम आगे बढ़ते हैं, और जो भी अपडेट्स होंगी डेफिनेटली हम इस पर बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।